मुझसे सीधे रहा कि मुझसे सिर्फ एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमशेर सोडी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल दाव की 40वीं किस्त और 41वीं किस्त के टीज़र के बारे में। दोस्तों, अंबर की स्टोरी से शुरुआत कर लेते हैं। अंबर उसको मतलब कि भाभी कभी सुन रही है, कभी उसके पास सुंबुल आ रही है, कह रही है कि मुझे अपने पास सोने दो। अंबर कहती है कि नहीं, मैं तो मतलब कि अकेली सोना चाहती हूँ। फिर सुंबुल कहती है कि यार मैं नाराज़ हो क्या तुम मुझसे। तो अंबर कहती है नहीं, पागल हो क्या। और फिर मतलब कि सुंबुल चली जाती है। अंबर की मतलब कि ज़मीन पे आने वाली है हमारी अंबर, ये तो हमें मालूम ही है। ये एहसन के साथ इसका जो चक्कर चल रहा है। इसके अलावा अंबर का जो पुराना आशिक था, जो पुराना लवर था, उस बेचारा आया। अंबर ने उसको देख के मुंह बनाया और कहा कि हम दोस्त तो है ना, हम दोस्त तो है ना। मतलब कि अजीब लग रहा था। अंबर वैसे बात करने की अच्छी मतलब कि झटा रखी हुई है इन अदाकारा ने पहले से। मतलब कि हम इनके बहुत सारे ड्रामास देखे हुए, ये इस तरह से बात नहीं करती है, लेकिन इस ड्रामा में कुछ अलग ही मतलब कि इनका लेके चल रहा है, अच्छा लगा। इसके अलावा मतलब कि फिर से वही बात है कि अंबर बेचारी एहसन के साथ आइसक्रीम खा रही थी कि पीछे लोग थे, बंदे थे कुछ दो आवारा, और देखे जा रहे थे। तो एहसन को आगे गुस्सा, उसने मतलब कि फेटी लगा दी और अंबर चिल्लाते चिल्लाते मतलब कि वहाँ से उसको लेकर चली गई। अभी तो खुश हो रही है, लेकिन एंड में जाकर ये एहसन इसके साथ मतलब कि कुछ ऐसा करने वाला तो है ही, हम जानते ही है। को कहते हैं ना छठी अंगड़ी, तो वो हमारी बार बार जवाब दे रही है कि इसके साथ कुछ तो गलत होने वाला है। खैर, इसकी स्टोरी को यही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी भाभी और आशिम की स्टोरी के बारे में। कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, तो क्या बात करें, चले छोड़ देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि उनको पता चला कि सुंबुल का रिश्ता आया हुआ है, दोनों खुश है। और भाभी ने कहा कि मैं जाके उसको सरप्राइज़ दूंगी। सरप्राइज़ क्या देगी, मतलब कि माँ ने तो पहले सुंबुल से ही तो बात की थी। लेकिन खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बात कर लेते हैं हमारी मेन स्टोरी की, हमारी अलमास बेगम और आली। अलमास बेगम समझ गई थी कि आली आज उसको छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन तभी माँ को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा सीने में। तो नौकरानी ने फ़ोन कर दिया बेटे को। तो बेटा बेचारा भागता भागता आधी बात से पर वापस आ गया, लेकिन कहता गया था कि मैं कल वापस आऊँगा। अलमास बेगम ने काफ़ी सोचा और फिर सोचा कि चलो घर पे चले ही जाते हैं। वो आली के घर जाती है और आली कहता है कि मतलब कि आज सुबह सुबह ही आ गई क्या, कुछ खाया वाया था ठीक ठाक। लेकिन तभी हमारी अलमास बेगम कहती है कि बहुत सारी बातें जो तुम्हें बतानी है। तभी आली कहता है कि पर्दे तो सारे अब आश्कार हो ही जाएंगे, लेकिन दिल का पर्दा तो अल्लाह ही आश्कार कर सकता है। और बेरहम, और जब बेरहम कहा तो हमारी अलमास बेगम को आ गया गुस्सा। उसने कहा कि बकवास बंद करो अपनी। तो आली के बीच थोड़ी सी तीखी सी नोकझोंक होगी। उसके बाद अलमास बेगम ने अपना पत्ता खेला, दाव खेला। कहने लगी कि मतलब कि निशा जो थी वो अच्छे किरदार की मालिक नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आता था और इसी वजह से बेचारा शाद भी जो है वो काट का उल्लू बन गया। वो बेचारा जो है उसके मिन्नत समाजतें करने लगा, लेकिन उसको उस बेचारे पे दया नहीं आई। आखिरकार वो गम का मारा देश छोड़ के चला गया। मतलब कि अजीब बात है, निशा बेचारी इतनी सादा सी लड़की जिसकी तुम लोगों ने जान ले ली, उसके ऊपर अब मरने के बाद ये इल्ज़ाम लगाओ कि बचने के लिए। आली का पारा हाई हो गया, उसने उनको डांटा और वापस भेज दिया। बेचारा आसिम बाहर आया, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, नसीर बाहर आया। और वही बात है कि ऐसे लोगों को घर में घुसने कौन देता है, पता नहीं कौन घुसने देता है। फिर माँ ने कहा कि चलो मुझे साथ से बात करवा दो। उस बेचारी की तो दुनिया ही लूट गई। लेकिन हमारे बेचारे फ़ोन लगाया आली ने, लेकिन जाहिर सी बात है वो कहाँ उठाने वाला था। इसके बाद उन लोगों ने मतलब कि खाना भेजा, गरीबों को बांटा कि कुछ निशा को दुआएं ही मिल जाए। लेकिन वही बात है, वहाँ पर दुआएं मिले ना मिले, नीलो ज़रूर मिल गए। और नीलो ने कहा कि चलो हमारे घर आओ, हम आपको दावत देते हैं। और आली साहब चले और वहाँ पर नीलो ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि किस तरह से अलमास ने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और आली का बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें धंस जाए, कि वो किस तरह से बेवकूफ़ बन गए। इसके अलावा वो बेचारा किसी तरह से साथ को ढूंढना चाहता है कि मैं उसकी जान ले लूँ, उसको सबक सिखाऊँ, उसको फांसी पर चढ़ाऊँ। लेकिन जाहिर सी बात है वो तो हाथ में आने वाला है नहीं। तो अलमास बेगम के ऊपर अब सारे के सारे निशाने चले गए हैं और अब अलमास बेगम से बदला लिया जाएगा। बात वही है। और अब हम बात करते हैं हमारी सुंबुल और आली की स्टोरी के बारे में। पहला इंटरेक्शन से मुराद है कि पहली बार दोनों ने बात की, डायलॉग डिलीवरी हुई। और जब इस तरह के सीन आते हैं तो मज़ा आता है मुझे। मेरे पेट में गुदगुदियाँ शुरू हो जाती है। आपके पेट में होती है या नहीं होती है?
फिर छोड़ देते। मज़ा आया। बात कुछ इस तरह से शुरू हुई कि आली ने कहा कि अलमास बेगम है, तो हमारी सुंबुल ने कहा कि वो तो नहीं है। तो आली ने कहा कि हाय मुझे थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, मैं तो यहाँ पे माफ़ी मांगने आया था। और सुंबुल ने कहा कि मेरी माँ बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे दिल की मालिक है, खातून है, वो जो है मतलब कि आपको माफ़ कर देगी। जब उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत खुश भी होगी। और आली मतलब कि जिस तरह से देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, और जिस तरह से मतलब कि हमारी आय हाय 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 सुंबुल भी उसको देख देख के मन ही मन खुश हो रही थी। क्या मज़ा आ गया, पेट में गुदगुदिया हो गई। बातें कुछ खास नहीं थी लेकिन इंटरेक्शन अच्छा था। इसके अलावा आली जो है वापस जाता है तो हल्का सा रुका, उसने सुंबुल को देखा और आ हा चला गया। वैसे हम सब जानते हैं आली जो है वो सुंबुल को उल्लू बना रहा है, उसको मतलब कि अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मज़ा आता है, ये सीन्स देखने में मज़ा आता है। आए है। अब देखते हैं स्टोरी को जब शुरू कर ही दिया है तो कहाँ लेकर जाएंगे हमारे डायरेक्टर्स और राइटर्स। मज़ा आ रहा है इसी स्टोरी के लिए। मैं कब से इस ड्रामा को देखे जा रहा हूँ। तो अब देखेंगे कि सुंबुल और आली की स्टोरी को कहाँ पर क्या रंग मिलने वाला है, अलमास बेगम का क्या होगा। अगले एपिसोड की बात करूं तो वही बात है कि हमारा आली कहता है कि मुझे गलतफहमी हो गई है, अलमास बेगम की माफ़िया मांग रहा है और अलमास बेगम को अपने मतलब के हिसार में लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि नाकामयाब ही रहने वाली है। हम सभी जानते हैं अलमास बेगम इतनी आसानी से हाथ में आने वाली तो है नहीं। इसके अलावा जिस तरह से मतलब कि हमारी सुंबुल के साथ भी वो इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा जिस तरह से जो ना होने वाली भाभी अमेरिका में बैठे उसको टरखा रहा है कि अभी 2-4 दिन और रुक जाओ। 2-4 दिन से मुराद 2-4 महीने और रुक जाओ। मुझे नहीं लगता भाभी रुकने वाली है, वो वापस आ जाएगी। वो तो यही कह रहे कि मेरे नसीब में तो बस इंतज़ार ही तो है। इसके अलावा एक चीज़ और कि हमारे आली ने कहा अब आगे बढ़ते हैं, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे क्या बढ़ेंगे, वही बात है कि सुंबुल का रिश्ता मांगने जा रहा है वो तो, लेकिन माँ क्यों हाँ करेगी जबकि उसके पास पहले से ही पेंडिंग में इतना अच्छा रिश्ता है। और अगर ना भी हो तो भी कोई हालात ऐसे है तो नहीं इन दोनों के बीच कि आली के ऊपर भरोसा कर दिया जाए। बात वही है कि बेचारी सुंबुल का रिश्ता कहीं और करवाने की कोशिश हो रही है। आसिम और भाभी को भी मतलब कि वो रिश्ता पसंद आ गया है। भाभी ने सुंबुल को भी बता दिया। सुंबुल को दिल में हर किसी झिझक और कह रही है कि ये क्यों है। तभी आली का दरवाजे पे आना और ये इंटरेक्शन, मज़ा आने वाला है ड्रामा के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।